स्वागत है बच्चों मेरे चैनल शिक्षा विद संध्या में। आज हम रुचिरा प्रथमो भागा का पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यहाँ पर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना बताया गया है। च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अह। तो आपको पहले भी बताया गया हो कि जो भी व्यंजन होते हैं वो आधे अक्षर के होते हैं, उनके साथ में अ स्वर जुड़ा होता है। तो इसलिए जब हम इनका विच्छेद करते हैं तो इस तरह से लिखा होता है, और जब इन दोनों को च प्लस अ को जोड़ेंगे तो इस तरह से चा बनेगा। च और श और अ को जोड़ेंगे तो ऐसे करके श बनेगा, पूरा शाह जिसको कहते हैं। और ये क प्लस अ को जोड़ेंगे तो कह बनेगा। तो ये शब्द बन गया चषकः, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है चषकः। अब देखिए स प्लस अ तो क्या हो जाएगा सौ। च प्लस ई तो चा में छोटी की मात्रा लगाइए ची, और क प्लस अह तो कह। जैसे सौ, इन दोनों को मिलाएंगे तो ची, और इन दोनों को मिलाएंगे तो कह। ये दोनों मिलाए तो 100 बना। अब क्या बन जाएगा सौ चिकह। अब नेक्स्ट देखिए श प्लस उ तो इन दोनों को मिलाया क्या बना शु। अब न प्लस अ तो क्या बना न। अब क प्लस अ क्या हो गया कौ। अब क्या हमारा शब्द बन जाएगा शु न कौ। दोनों सबको जोड़ देंगे आपस में तो क्या बन गया शून्य कौ। शून्य कौ माने 2 कुत्ते। नेक्स्ट देखिए ध प्लस आ दोनों को जोड़ेंगे धा, प्लस व प्लस अ तो पूरा व हो गया, प्लस त प्लस अह तो क्या हो गया तह हो गया। तो अब ये क्या बन गया धावतः। नेक्स्ट पेज देखिए पेज नंबर 5। यहाँ पर दिया हुआ है व प्लस री, तो व और री को जोड़ेंगे तो री की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे नीचे री बनता है। अब अध द और अध ध, ये अर्थात ये द आधा ही रहेगा, इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे आधा द प्लस ध और ध में बड़ा आ और विसर्ग जुड़ा तो ये जुड़ गया। अब इसको लिखेंगे हम कैसे, ये आधे द और ध को जोड़ के कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, द में ध जोड़ते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो अब हमारा बन गया वृद्धाः। वृद्धाः। अब ग प्लस अ तो ग में अ जोड़ा तो क्या बन गया गा। अब य प्लस अ तो इनको जोड़ेंगे क्या बन गया य। न के बाद भी देखिए कोई स्वर नहीं है तो न कितना हुआ आधा न हुआ, और त के बाद में ई है तो क्या हुआ त में ई की मात्रा। अब जब कोई भी आधा अक्षर होता है और उससे पहले छोटी की मात्रा उसके बाद वाले अक्षर में छोटी की मात्रा लग रही होती है तो वो आधे अक्षर से पहले लगाई जाती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा गायन्ति। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया वर्ण संयोजन कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित करो, अर्थात बताओ, वर्ण विच्छेद करो। यहाँ पर तो जैसे ये हमने शब्द बनाए थे, अब यहाँ इन शब्दों को खोल के हमें लिखना है। तो पहले लघु, तो ल में अ स्वर है तो ल हलंत लगाया, प्लस का साइन लगाया और अ स्वर लिखा। उसके बाद प्लस का साइन लगाया और घ लिखा, उसमें भी हलंत लगाया, और यहाँ पर उ की मात्रा है तो उ स्वर को हमने लिख दिया और उसके आगे विसर्ग लगा दिया, हो गया लघु। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सीव्यति। तो सीव्यति के लिए हम क्या करेंगे, स में हलंत लगाएंगे और ये बड़ी ई की मात्रा है तो इसलिए यहाँ बड़ी ई लिख देंगे स्वर के रूप में। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पर व आधा है तो व के नीचे हलंत लगा देंगे और इसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा। फिर हम या लिखेंगे और या के नीचे हलंत लगाएंगे और या में अ स्वर जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ पर अ स्वर लिख देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे और त
हलंत लगा देंगे और उसमें ई की मात्रा है इसलिए यहाँ पर ई लिख देंगे, सीव्यति। नेक्स्ट देखिए वर्णाह। वर्णाह शब्द को लिखने के लिए क्या करेंगे, व हलंत लगा के लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें से अ स्वर निकलेगा तो व में हलंत लगाया प्लस अ प्लस, अब यहाँ देखिए ऊपर ये जो र लगा हुआ है, ण के ऊपर रा है, इसका मतलब होता है आधा रा, तो हम इसको र में हलंत लगा के आधा रा लिख देंगे। प्लस का साइन लगाएंगे, णंग लिखेंगे, उसके नीचे भी हलंत लगाएंगे और यहाँ पर बड़ा आ है तो बड़ा आ ऐसे लिखा बोला जाता है वर्णाह, तो आ इसको इस तरह से लिखते हैं और उसके बाद विसर्ग है तो यहाँ पर भी हम विसर्ग लगा देंगे। हो गया वर्णाह। कोई भी आधा अक्षर होगा तो उसके बाद में स्वर नहीं लिखा जाएगा बल्कि नेक्स्ट व्यंजन को ही लिखा जाएगा। आगे देखिए कुक्कुरौ, क में छोटे ऊ है तो क हलंत प्लस उ प्लस फिर से क, तो ये क के नीचे हलंत। अब इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो छोड़ देंगे स्वर की जगह को और प्लस का साइन लगा के नेक्स्ट वाले स्वर को लेंगे। यहाँ पर भी क है, व्यंजन को लेंगे तो नेक्स्ट व्यंजन को लिया तो यहाँ पर आया क और उसमें ऊ स्वर जुड़ा हुआ है तो ये क हलंत लगाया और ऊ लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्ण लिया, उसमें र है और उसमें ओ की मात्रा है तो र लगाया, हलंत लगाया, प्लस लिखा और ओ लिख दिया, तो ये हो गया कुक्कुरौ। इसके बाद है मयूराह, तो मयूराह के लिए हमने म में हलंत लगा के लिख दिया, प्लस म खाली है तो अ लिख दिया उसका स्वर निकाल के अलग, प्लस यू तो य में हलंत लगाया, प्लस ऊ प्लस र और आह, मयूराह, तो र के नीचे हलंत लगा दिया और आह, इस तरह से बड़ा आ और उसमें विसर्ग लगा के मयूराह शब्द बन गया। बालकः, यहाँ बा में पड़े आ की मात्रा लगी हुई है, आ बा, तो ब में हलंत लगाया और आ लिख दिया बा। लम, ल अ स्वर के साथ में है तो ल में हलंत लगा के अ स्वर को अलग कर दिया, बीच में प्लस का साइन जरूर लगेगा। क के नीचे हलंत लगाया, प्लस लगाया और उसके बाद यहाँ पर भी अ स्वर है तो अ स्वर लिख के उसके बाद विसर्ग लगा दिया, हो गया बालकः। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि किसी भी स्वर में हलंत नहीं लगेगा। जब भी आप हलंत लगाएंगे वो व्यंजन में ही हलंत लगेगा, किसी भी स्वर में हलंत नहीं लगाएंगे आप, और हर वर्ण के बाद में प्लस का साइन जरूर लगाएंगे। अब नेक्स्ट काम देखिए, प्रश्न नंबर 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर खाली जगह भरो। अब यहाँ रूप दिए हुए हैं, प्रथमा विभक्ति के अकारांत शब्दों के रूप हैं और हमको इन शब्दों को ऊपर की तरह देखकर बनाना है। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अह, द्विवचन में औ और बहुवचन में आह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर चषकः 1 गिलास, चषको 2 गिलास, चषकाः 2 से अधिक, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं उनके लिए चषकाः आएगा। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने सेकंड में दिया बलिवर्दौ, तो हमने यहाँ पर लिखा बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाः। तो बलिवर्दः माने 1 बैल, बलिवर्दौ माने 2 बैल और बलिवर्दाः माने अनेक बैल या 3 या 3 से अधिक बैल, ऐसे भी आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर इन्होंने हमें शब्द दिया हुआ है शुनकः। शुनकः उसका द्विवचन होगा शुनकौ और बहुवचन होगा शुनकाः। तो शुनकः 1 कुत्ता, शुनकौ 2 कुत्ते और शुनकाः 3 या 3 से अधिक कुत्ते या अनेक कुत्ते। मृगः, मृगः, मृगौ, मृगाः, मृगाः शब्द यहाँ पर हमें दिया बहुवचन का, एक वचन में हमने लिखा मृगः, द्विवचन में लिखा मृगौ और बहुवचन है मृगाः। मृग माने होता है हिरन, तो 1 हिरन, 2 हिरन। मृगः, मृगौ, मृगाः। मृगः माने हिरन, 1 हिरन, मृगौ माने 2 हिरन, मृगाः माने 3 या 3 से अधिक हिरन। फिर है शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। शौचिका माने दर्जी, 1 दर्जी, 2 दर्जी या और शौचिका माने 3 या 3 से अधिक अनेक दर्जी।
फिर नेक्स्ट है मयूरा, यहाँ पर मयूरो, मयूराह। मयूरह माने मोर, मयूरो माने 2 मोर, मयूराह माने अनेक मोर, 3 या 3 से अधिक मोर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के शब्द लिखो। अब ये हाथी बना हुआ है तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज, तो एक हाथी है तो इसलिए गजः। कौवा, कौवे के चित्र में आपको कौवे की संस्कृत लिखनी है, यहाँ पर क्या आएगा काकः, काकः माने कौवा। फिर है चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए क्या कहा जाता है, चंद्रमा को चंद्रः। तो इस तरह से इन शब्दों की हमको संस्कृत लिखनी है। नेक्स्ट है पेज पर आइए, यहाँ पर है तालः, ताले को कहते हैं तालः, भालू को कहते हैं भल्लूकः, और बिल्ली को कहते हैं, बिलाव को कहते हैं बिडालः। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के चित्र के नाम लिखना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको चित्रों को देखकर उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और ये क्वेश्चंस के आपको उत्तर लिखने हैं कि जैसे कि ये बच्चा एक है और ये पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा बालकः किम करोति, बच्चा क्या करता है। तो आंसर आया बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब यहाँ पर एक वचन में बालकः था तो हमने धातु रूप भी एक वचन में लगाया, इसलिए यहाँ पर आया पठति। जैसे ऊपर करोति था उसी तरह से पठति। करोति क्री धातु का रूप है, क्री माने करना होता है और पठ माने पढ़ना होता है, तो पठ धातु का रूप पठति हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है अश्वो किम कुरुतः, अश्व 2 हो गए, तो 2 घोड़े क्या करते हैं, या 2 घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वो धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, या 2 घोड़े दौड़ते हैं। दौड़ रहे और दौड़ते हैं के लिए आप वर्तमान काल का ही प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। कुक्कुराः माने कुक्कुर कहते हैं कुत्तों को, तो कुक्कुराः बहुवचन हो गया। कुत्ते किम माने क्या, कुर्वन्ति माने करते हैं या कर रहे हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति, बुक्कन्ति माने भौंक रहे हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं या कुत्ते भौंकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए छात्रो किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। 2 है ना, इसलिए इसकी भी द्विवचन लगी और यहाँ पर भी द्विवचन, छात्रों में भी द्विवचन है और कुरुतः में भी द्विवचन है। तो छात्रो तिष्ठतः, छात्र खड़े हैं, 2 छात्र खड़े हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है या किसान क्या करता है। कृषकः कर्षति भी कर सकते हैं और कृषकः क्षेत्रम कर्षति भी हो सकता है, क्योंकि खेत को जोत रहा है इसलिए खेत को संस्कृत में कहेंगे क्षेत्रम। कृषकः क्षेत्रम, क्षेत्र को, खेत को, कर्षति जोतता है, किसान खेत को जोत रहा है। अब यहाँ कृषकः एक है तो इसलिए हमने धातु जो क्रिया रूप है वो भी एक वचन में ही लगाया है, और ऊपर छात्र 2 थे तो यहाँ पर हमने तिष्ठतः किया था, ये द्विवचन में हमने लिया। अब इसके बाद है गजो किम कुरुतः, 2 हाथी क्या करते हैं। गजो चलतः, हाथी चलते हैं, 2 हाथी चलते हैं या 2 हाथी चल रहे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़कर वाक्य बनाओ या रचना करो। वाक्यों की पदानि माने शब्दों को, संयोज्य माने जोड़कर, वाक्यानि माने वाक्य, रचयत माने रचो या बनाओ। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, ये सारे संज्ञा शब्द हैं और ये क्रिया शब्द हैं। कि संज्ञा में क्या होता है कि काम करने वाला, कर्ता, तो कर्ता शब्द ये है और क्रिया शब्द ये है।
गजाह। और अब हमें देखना क्या है कि जिस भी वचन में हमारा कर्ता है उसी वचन का हमें क्रिया लगानी है, उसी वचन की क्रिया उसके साथ में जोड़नी है। अब गजाह शब्द को हम देखते हैं तो गजाह है बहुवचन, तो बहुवचन की क्रियाएं हम यहाँ पर देखेंगे तो दो हैं, एक नृत्यंती और एक चलंती। तो अब गजाह जो है वो नृत्यंती तो कर नहीं सकते, नाच तो सकते नहीं है, इसलिए इसके साथ में हमको क्या जोड़ना होगा, चलंती। फिर दूसरा है सिंघौ, तो सिंघौ का मतलब दो सिंह, दो शेर। तो अब सिंघौ द्विवचन हुआ, तो अब हमें यहाँ द्विवचन की क्रियाएं देखनी है। तो द्विवचन की दो क्रियाएं हैं, एक पठतः और एक गर्जतः। तो अब यहाँ पर आप देखिए भाई, सिंह जो है वो पढ़ेगा तो नहीं, वो क्या करेगा, गर्जना करेगा, गरजेगा। तो सिंघो गर्जतः, ये हमारा दूसरा वाक्य बनेगा। अब तीसरा देखिए, गायकः, तो ये क्या है, एक वचन में है। गायक बने गाने वाला, गायक गीत को गाता है जो। तो गायका एक वचन है, इसलिए इसके साथ में अब एक वचन की क्रिया तो हमारे पास केवल एक ही है। और गायती, तो गायती माने गाना, तो जो गायक होते हैं वो गाने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब है हमारे पास बालकौ, तो बालकौ दो बालक हैं, बालकौ द्विवचन हुआ तो दो बालक, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो गई, पठतः। अब है मयूराह, तो मयूराह बहुवचन है और बहुवचन की हमारे पास एक क्रिया बची है, नृत्यंती। तो इसके साथ हम ये जोड़ देंगे। अब देखिए हमारे वाक्य किस तरह से बनेंगे, इस तरह से हम इन वाक्यों को रचना करेंगे। गजाह चलंती, ऐसे गजाह चलंती, सिंहो गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है, इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्दों को चुनकर खाली जगह को भरो। मंजूषा में नृत्यंती, गर्जता, धावती, चलता, फलंती, खादती, इस प्रकार के ये शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए मयूराह, तो मयूराह है बहुवचन, तो इसके साथ में क्या लगेगा, बहुवचन की क्रिया लगेगी, तो क्या लग जाएगा, नृत्यंती, मयूराह नृत्यंती। ऐसे। फिर ख वाला देखो, गजौ, गजौ द्विवचन है, तो यहाँ पर देखो द्विवचन, एक तो गर्जतः है और एक है चलतः। तो गर्जतः, गज जो है वो गर्जना नहीं करते, गजौ चलतः। अब है वृक्षाह, क्षाह भी बहुवचन है, तो इसमें भी बहुवचन की क्रिया लगेगी फलंती, वृक्षाह फलंती, वृक्षाह फलंती। फिर नेक्स्ट है सिंघो, सिंघो दो सिंह, तो अब इसके साथ में क्या आ जाएगा, द्विवचन की क्रिया गर्जतः, सिंघो गर्जतः। फिर है वानरः, अब वानरः एक वचन है, तो हमारे पास दो हैं, धावती है और खादती है। तो खादती वानरः, खादती लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वानरः खादती, जो अच्छा वाक्य बनेगा। और फिर है अश्वा, ये एक वचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे अश्वः, तो अश्वा के साथ क्या लग जाएगा, अश्वः धावती, अश्वः धावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इनके लिए उचित सर्वनाम पद को चुनकर खाली जगह को भरो। जैसे अश्वः धावती, तो अश्वः एक वचन है, तो एक वचन के लिए सर्वनाम शब्द सह आएगा, तो सह धावती।
अब यहाँ पर आप देखिए गजाह चलंती, गजाह बहुवचन है तो बहुवचन में सर्वनाम शब्द है ते, तो क्या आ जाएगा ते चलंती, ते लिख देंगे। दूसरा है छात्रो पठतः, तो छात्रो द्विवचन है तो द्विवचन में तो होता है तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर तो पठतः। नेक्स्ट है वानराह क्रीडन्ति, वानराह क्या है बहुवचन, तो बहुवचन में यहाँ क्या जोड़ दोगे ते, तो ते क्रीडन। नेक्स्ट है गायकः गायति, गायक गाता है, गायकः एक वचन है, इसके लिए सह लगाएंगे, सह सर्वनाम शब्द यूज किया जाएगा तो सह गायति। फिर है मयूराह नृत्यन्ति, तो मयूराह बहुवचन है तो मयूराह बहुवचन होने के साथ में क्या लगा दोगे आप बहुवचन का सर्वनाम शब्द ते, तो ते नृत्यन्ति। इस तरह से आज ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और